नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या राहुल गांधी ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया है? क्या अमित शाह ने जो नया पासा फेंका है, उस पासे में, उस जाल में राहुल गांधी फंस जाएंगे? क्या है नया पासा, बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है, पिछले 3-4 दिन के जो घटनाक्रम पॉलिटिकल सियासी चुनावी हुआ है, कि राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि वो उनके पीछे पीछे चले। जो वो कह रहे हैं, जो वो मांग कर रहे हैं, जो वो सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब दें। कैसे? सबसे बड़ी बात हुई कि राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी का आखिर नाम क्यों नहीं लेते। और देखिए, मोदी जी को नाम लेना पड़ गया, और नाम भी इस रूप में लेना पड़ गया कि बुरे फंस गए। दोस्त दोस्त ना रहा के इल्जाम लगने लगे। कह दिया कि अडानी अंबानी का नाम राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं, ये सरासर झूठ था, साफ वो नाम ले रहे थे, और उस मामले में फंस गए। लेकिन इससे बड़ा हुआ है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन एक खबर जो ढंग से रिपोर्ट नहीं हुई गोदी मोदी मीडिया में, उसकी तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूं। बहुत बड़ा खुलासा है। अमित शाह ने अब कहा है कि, क्या कहा है अमित शाह ने, कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो वो एससी, एसटी और ओबीसी, यानी दलित, आदिवासी और ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ा देगी, उसमें विस्तार कर देगी। विस्तार का मतलब है 50% कैप को खत्म कर देगी। यही बात राहुल गांधी लंबे समय से कह रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के कैप को बढ़ा देगा। अब हुआ क्या था? आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी इस बात पर जोर दे रहे थे। मोदी जी इसका तोड़ ये लेकर आए कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आ गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो वो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन कर मुसलमानों को दे देगी। इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने आगे जोड़ दिया कि क्या कांग्रेस लिखकर देने के लिए तैयार है कि अगर वो सत्ता में आई तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस लिख कर दे। आगे उन्होंने जोड़ दिया कि जब तक मोदी जिंदा है वो ये आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देगा। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मजाक उड़ाया जाने लगा। उल्टा कहा जाने लगा कि भाई, आंध्र प्रदेश में आप टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। टीडीपी कह रही है घोषणा पत्र में कि हम सत्ता में आए तो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आप कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। 4% आरक्षण 93, 94 में इन्हीं जेडीएस के उस समय के मुख्यमंत्री देवेगौड़ा ने दिया था। तो कहां की कैसी बातें कर रहे हैं आप? और तब राहुल गांधी ने कहा था कि क्या बीजेपी ये बात कहेगी कि अगर वो सत्ता में आई तो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का कैप 50% है, वो बढ़ा देगी। बीजेपी ऐसा करने से हिचक रही थी। उसे लग रहा था कि ये कह दिया उन्होंने तो सवर्ण वोट जो उनके पक्ष में जाता दिखता है पूरी तरह से, और ओबीसी का क्रीमी लेयर का वो जो वोटर है वो बीजेपी के साथ आ जाएगा, क्योंकि उनको ये है कि राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो कैप बढ़ा देंगे, तो उससे ओबीसी सवर्ण जाति का और क्रीमी लेयर वाले का आरक्षण का हिस्सा और कम हो जाएगा। तो हम क्यों उस वोट बैंक को नाराज करें? लेकिन अब बीजेपी को 3 चरण के चुनाव के बाद समझ में आ गया है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका असर हो रहा है। 400 पार का नारा बीजेपी ने देना बंद कर दिया है, और जनता में इस बात का असर हो रहा है कि 400 पार करते ही बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। इसीलिए अमित शाह को मजबूरी में निकलकर सामने आना पड़ा और राहुल गांधी की बात का समर्थन करना पड़ा, राहुल गांधी की मांग का जवाब देना पड़ा, और सकारात्मक हाँ में जवाब देना पड़ा। या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी ने अमित शाह को घुटनों पर ला दिया। अमित शाह को यह भी कहना पड़ा कि बीजेपी सत्ता में आई तो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के दायरे को बढ़ा देगी। अब बड़ा सवाल उठता है
कि आप बढ़ा देंगे, तो अब क्यों बढ़ा देंगे? 10 साल सत्ता में थे, 10 साल आपने क्यों नहीं बढ़ाया? इसका मतलब आप SC ST OBC का सामाजिक न्याय के माध्यम के मामले में इंसाफ करना नहीं चाहते थे, न्याय करना नहीं चाहते थे। जो न्याय करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, चूंकि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं इसलिए मजबूरी में आप कह रहे हैं कि हम भी ये काम कर देंगे। आप तो सत्ता में थे, राहुल गांधी तो 10 साल तक सत्ता में नहीं थे, वो तो कैप को बढ़ा नहीं सकते थे। आप तो 10 साल तक सत्ता में थे, आप तो कैप को बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने कभी इस पर बात भी नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, इसको विचार करने लायक इस तथ्य को नहीं माना। और अब राहुल गांधी ने कह दिया और राहुल गांधी के इसका असर होता दिख रहा है, तो आप डर गए हैं, आप झुक गए हैं, आप पीछे पीछे चलने लगे हैं। तो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं एजेंडा। अब राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश एक बार फिर अमित शाह कह रहे हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम चुनाव राहुल गांधी हो गया है। बीजेपी चाह रही है कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए, दो ही चेहरे सामने हो, एक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी इस जाल में फंस जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी स्थानीय मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, सोशल इंजीनियरिंग, इन स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले 3 चरण के चुनाव के बाद जैसी की रिपोर्ट आ रही है कि चुनाव स्टेट दर स्टेट हो गया है, राज्य दर राज्य हो गया है, सीट वाइज सीट दर सीट हो गया है। ऐसे चुनाव में बिखराव बहुत होता है, ऐसे चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का जोर ज्यादा रहता है, ऐसे चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय पार्टियों पर हावी हो जाती हैं। और 3 चरण के बाद क्या मोदी जी को ऐसा ही लग रहा है, अमित शाह जी को ऐसा ही लग रहा है, इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता फंसेंगे, उल्टा राहुल गांधी अपने उस एजेंडा पर, उस न्याय पत्र पर टिके हुए हैं और मोदी को साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया हर साल देंगे। क्या आप देंगे या नहीं देंगे? जवाब दीजिए। हम स्टाइपेंड की व्यवस्था करेंगे जो 1 साल की होगी और उसमें भी 1 लाख के आसपास पहली नौकरी पक्की कार्यक्रम के तहत युवाओं को, बेरोजगारों को मिल जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। अब तो राहुल गांधी ने आगे बढ़कर कह दिया है कि 4 जून को हमारी सरकार बन रही है और 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, केंद्र सरकार में पद क्रिएट करके वहां पर नौकरियों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? यह आत्मविश्वास मोदी अमित शाह को कितना डरा रहा है? डर तो है, और डर का पहला सबूत भी उन्होंने दे दिया है। जो अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो SC ST और OBC के आरक्षण के दायरे को बढ़ा देगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है इस हिसाब से चुनाव। इस पर आगे भी विस्तार से बात करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। X या ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।